हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम। आई एम सैयद इमरान दशा एंड वेलकम्स टू इमरान एकेडमी। तो अगर आपने ये मेरी वीडियो ओपन की है तो यकीनन आप टाइटल देखकर ही आएंगे कि क्या इम्प्रूव करना चाहिए या नहीं। और इम्प्रूव को लेकर आपके ध्यान में बहुत सारे सवाल होंगे, जैसे कि मेरा सारा साल जो है ना वो ज़ाया हो जाएगा, और अगर नेक्स्ट साल भी मैं नहीं हो पाया, और अगर नेक्स्ट साल भी पेपर लीक हो गया जैसे एमडी गेट में हुआ था। तो कई सारे सवालात होते हैं कि लोग जो है ना वो बातें बनाएंगे, जीना हराम कर देंगे, और आपका जो दिल है ना वो टूट जाएगा बिल्कुल। और आपका पढ़ने को दिल ही नहीं करेगा, क्योंकि ड्रीम्स होते हैं कुछ चीज़ों को लेकर। जैसे किसी पर्सन का होता है ड्रीम के मैं एमबीबीएस बनूंगा, एमडी गेट पास करूंगा, तो इम्प्रूव करता है वो देन में लेकर। और नेक्स्ट ईयर भी अगर नहीं हो पाता है तो उसका दिल बिल्कुल टूट जाता है, और फिर किसी भी फील्ड में उसका इंटरेस्ट नहीं रहता। फिर वो कहता है कि बस अब कुछ नहीं करना है, अब बस घर ही बैठना है, नहीं पढ़ना है आगे। तो कई सारे सवालात होते हैं। तो ये मेरी वीडियो आप एंड तक देखें, आपके जो भी सवालात होंगे इम्प्रूव को लेकर वो आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे इंशाल्लाह। तो गाइस, अभी आप जिसकी बातें सुन रहे हैं, जिसकी आप अभी वीडियो देख रहे हैं, तो वो भी एक आपकी तरह फेल्यूअर है, एक इम्प्रूवर है। ओके। तो मैं इतना सेटिस्फाइड कैसे हूँ अपनी डिसीजन से, तो मैं अपना एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करने वाला हूँ कि मैं इतना सेटिस्फाइड क्यों हूँ अपनी डिसीजन से। तो मैंने बहुत सारी रिसर्च की है, उसके बाद मैं इसी नतीजे पर पहुँचा हूँ कि इम्प्रूव करना मेरे लिए बेस्ट है। तो अगर अब ये सोचते हैं, ये देखते हैं कि क्या आपके लिए इम्प्रूव करना सही है या गलत है, तो किन किन को इम्प्रूव करना चाहिए, किन किन को इम्प्रूव नहीं करना चाहिए। तो आज की वीडियो में हम फुल डिटेल आपको मैं सब क्लियर कर दूंगा, आपके सारे सवाल। तो एंड तक जुड़े रहिए मेरे वीडियो के साथ। तो डिस्कशन करते हैं कि इम्प्रूव किसको करना चाहिए और किस किस को नहीं करना चाहिए। तो गाइस, इम्प्रूव करने से पहले पहला सवाल जो आता है वो आता है एफएससी मार्क्स का। आपकी एफएससी में कितने मार्क्स हैं? अगर कि आपके एफएससी में मार्क्स ज़्यादा हैं, मिनिमम कितनी होनी चाहिए? 950 अबो है, या इससे थोड़ा कम है, तो हाँ आप इम्प्रूव कर लें। फिर एमडी में करते हैं या बीएससी नर्सिंग में, या जहाँ भी आपका दिल कर रहा है, तो जी हाँ, आप बिल्कुल इम्प्रूव कर लें, आपके लिए अच्छा है। लेकिन अगर आपके एफएससी में मार्क्स जो है ना वो कम है, जैसे कि कह लें कि एफएससी में आपकी मार्क्स हैं 800 के करीब, 800 है, या 800 प्लस 850 भी है ना, अगर फिर भी कम है, तो मैं ये सजेस्ट करूँगा कि फिर जिसकी कम है मार्क्स, या तो वो फिर एफएससी में भी इम्प्रूव करे, फिर अपनी मनचाही जो फील्ड है उसमें भी इम्प्रूव करे। नहीं तो वो इम्प्रूव ना करे, किसी प्राइवेट इंस्टीट्यूट में चला जाए, वहाँ पर उसका काम हो जाएगा। लेकिन उसका इम्प्रूव करना फिजूल हो जाएगा जिनकी एफएससी में मार्क्स कम है। तो आप सोच रहे हैं कि मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि मेरे साथ भी यही हुआ है। मेरी जो एफएससी में मार्क्स थी ना वो 852 है, तो बहुत कम थी। मैंने लम्स की टेस्ट दी थी, तो लम्स में मेरी जो मार्क्स आई थी ना वो 80 थी, 80 आउट ऑफ 100 थी। सही है। फिर भी मेरा जो ना सेल्फ फिनांस पर भी सिलेक्शन नहीं हो पाया। तो इतनी मार्क्स लेने के बाद भी मेरा अगर सिलेक्शन नहीं हो पाया, तो उसकी वजह ये थी कि मेरे एफएससी के जो मार्क्स है ना वो कम थी। और मेरा फ्रेंड है, उसके 67 मार्क्स थी, और वो सिलेक्ट हो गया। मैं रह गया और वो हो गया, क्योंकि उसकी जो एफएससी में मार्क्स थी ना 1068 थी। तो इट्स, अगर इसकी हम परसेंटेज निकाल लें ना, तो ये बहुत ज़्यादा परसेंटेज, तकरीबन 95 6 7 नहीं, 98 के करीब है। 98 के परसेंटेज ये करीब है, आप खुद से निकाल लेना। तो ये बहुत ज़्यादा परसेंटेज हो गई। और अगर मेरी वाली निकाल रहे थे ना तो मेरी बन रही थी
77.45। तो सारा जो मामला है ना बस एफएससी के मार्क्स का है। अगर आपके एफएससी में मार्क्स ज़्यादा हैं तो बेशक आप इम्प्रूव कर लें, और अगर आपके एफएससी में मार्क्स कम हैं तो गलती से भी आप इम्प्रूव मत करना, आपका साल ज़ाया हो जाएगा। और अगर आप चाहते हैं कि हाँ इम्प्रूव ही करना है, कहीं किसी भी प्राइवेट इदारे में नहीं जाना है, तो आपके लिए अच्छा होगा कि आप एफएससी में भी इम्प्रूव कर लें। एक ही साल में फर्स्ट ईयर इंटर हो जाती है, तो इट्स नॉट अ बिग डील। मैं भी कर रहा हूँ, और इंशाल्लाह इस बार फुल तैयारी करेंगे, एफएससी में भी मार्क्स इंशाल्लाह अच्छी लाएंगे, और फिर एमडीकेट के लिए इम्प्रूव करूँगा मैं। तो मैंने यही सोचा हुआ है, क्योंकि देखे ना परसेंटेज किसे निकालते हैं। अब एमडीकेट की अगर बात करें, हम एमडीकेट में परसेंटेज पता है किससे निकलती है? कोई एमडीकेट में इम्प्रूव करना चाहता है और उसकी जो है ना मार्क्स एफएससी में कम है, तो ना करे यार, रह जाओगे। तो 40% निकालते हैं वो एफएससी से। सही है। और 10% निकालते हैं वो मैट्रिक से। और 50% निकालते हैं वो जो आपने मार्क्स, टेस्ट में जो आप मार्क्स लेंगे। ऑप्टेन मार्क इन टेस्ट। तो अब वो ना मार्क्स नहीं देखते हैं कि आपने टेस्ट में कितनी मार्क्स लिए। वो सिलेक्शन जो होती है ना सीट्स की, तो वो होती है ऑल ओवर, जो जिसकी परसेंटेज ज़्यादा होगी ना तो वही सिलेक्ट होता है। अगर मान लें आपके एफएससी में कम है ना, तो 40 से आपके पास तकरीबन कितनी आ जाएंगी, 30% भी आती है ना, तो नॉट इनफ है यार। अगर यहाँ पर कंपैरिजन कर लें कि अगर आपकी एफएससी में 1068 68 है, तो उसके हिसाब से कितने निकलती हैं, ये कैलकुलेट करते हैं। हाँ, तो 40% के हिसाब से अगर इतनी मार्क्स हो ना, तो इससे हमारे पास आ जाएंगी 88.8। तो अब देख लें कि कितनी परसेंटेज निकल गई। अगर एफएससी के मार्क्स बहुत है तो तकरीबन आधा तो इससे ही निकल गया। अगर यहाँ पर ही हम कैलकुलेट कर लें कि अगर हमारे मार्क्स जो हैं वो मान लें कि इतनी है, 850 है, तो फिर कितनी निकलती है? 850 डिवाइड बाय 1100 मल्टीप्लाई बाय 40, तो ये फिक्स जो निकलती है ना 30.9 निकलती है। तो कितना परसेंटेज में देखें कि कितना फ़र्क आ गया, कहाँ 38.8, कहाँ 30.9। तो ये बहुत ज़्यादा फ़र्क आ गया। और इतने में मैं 100% आपको लिख कर दे रहा हूँ कि अगर आपकी एफएससी में मार्क्स कम है, और अगर आप टेस्ट में 180 भी ले आते हैं ना आउट ऑफ 200, तो आपकी सिलेक्शन कोई नहीं होने वाली, क्योंकि ऑल ओवर परसेंटेज जो आपकी निकलेगी ना बहुत कम निकलेगी। और जो आपके मुकाबले में जो 160 भी ले आएगा ना, और उसकी एफएससी में मार्क्स ज़्यादा होंगी, तो वो सिलेक्ट हो जाएगा और आप रह जाएंगे। तो ये मसला होता है बस एफएससी के मार्क्स का। तो आई होप कि आप समझ गए होंगे कि आप, अगर आपके एफएससी के मार्क्स कम हैं तो आप इम्प्रूव ना करें तो अच्छा है। अगर आपके ज़्यादा हैं तो वेल एंड गुड, आप इम्प्रूव करें, खुद को बेहतर करें। बस फिर क्या है कि टेस्ट में अच्छी मार्क लेनी है, फिर इंशाल्लाह आपका हो जाएगा। और अगर आप चाहते हैं कि आप इम्प्रूव करें और आपके एफएससी में मार्क्स कम हैं, तो एफएससी में भी फर्स्ट ईयर इंटर दोनों में इम्प्रूव कर लें, या जिन सब्जेक्ट में आपकी कम है मार्क्स, तो सिर्फ आप वो सिलेक्टेड सब्जेक्ट जो है ना वो इम्प्रूव कर सकते हैं। ये भी ऑप्शन आपके पास होगा। ओके, ये तो बात हो गई एमडीकेट की। और अगर हम बात कर रहे हैं अभी बीएस नर्सिंग की, तो
कुछ जो लोग हैं ना वो सोचते हैं यार ठीक है बस एमबीबीएस टिकट में नहीं हो पाया तो बस ठीक है नर्सिंग में चले जाएंगे, वहाँ हो जाएगा, बस यहाँ तो ज़्यादा परसेंटेज मांग रहे हैं। तो भाई ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, यहाँ भी परसेंटेज में आप मार खाएंगे। क्योंकि यहाँ पर जो तकरीबन जो इंस्टीट्यूट है ना वो 50-50 निकालते हैं, 50-50। अब जो लम्स का था ना वो भी ऐसा ही था, 50% जो थे ना वो एफएससी से निकाल रहे थे, और 50% जो निकाल रहे थे ना वो निकाल रहे थे टेस्ट से। सही है। तो मेरे साथ क्या हुआ था कि मैंने 80 मार्क्स ली थी, उसका हाफ जो हुआ वो हो गया मेरे पास, कह लें कि 40 हो गया। मेरे मार्क्स में थे 50%, ठीक है, ठीक है। और 50% एफ एस सी की जो मार्क्स थी ना मेरी वो थी 852। तो उसका जो आधा निकल रहा था ना वो निकल रहा था 38.4। तो ऑल ओवर जो बन रही थी ना मेरी परसेंटेज वो बन रही थी 78.7। तो मैं एफएससी में मार खा गया, क्योंकि मेरे जो एफएससी में मार्क्स बन रही थी ना वो थी 38.4। और 50% जो टेस्ट में से निकल थी ना, मैंने इसमें 80 मार्क्स ली थी ना, तो 80 का हाफ जो गया वो हो गया मेरा 40। तो ऑल ओवर जो मेरा बना ये बना परसेंटेज जो मेरी बनी ना सीपीएन, तो ये बनी। और इस पर मेरे जो है ना सेल्फ फिनांस पर भी सिलेक्शन नहीं हो पाया। हालांकि मैंने मार्क्स तो अच्छी ले ली थी लेकिन मेरी एफएससी में कम थी। और अगर मैं अपने दोस्त का आपको दिखाऊं तो मैंने उसको बताया कि उसकी जो मार्क्स थी ना एफएससी में वो थी 1068। उसकी अगर परसेंटेज निकाल लें हम तो उसकी बन रही थी ना 48.5। अब देख लें कितना फर्क आ गया। अब देख लें कितना फर्क आ गया, 48.5 कहाँ पर 48.5 और कहाँ पर 38.4। तकरीबन जो है ना 10% का फर्क आ गया। और उसने जो मार्क्स ली थी टेस्ट में तो वो थी 67। 67 ली थी उसने मार्क्स। तो 67 के हिसाब से देख लें तो 67/100 मल्टीप्लाई बाय 50। तो उसकी हाफ परसेंटेज बन रही थी 33.5। तो ये बन रही थी, अगर हम प्लस कर लें इसको तो कितनी बन रही है देख लेते हैं। टोटल जो ऑल ओवर परसेंटेज बन गई ना दोनों की, तो वो बन रही थी 82। तो जहाँ पर मैंने 80 मार्क्स ली और मेरी परसेंटेज बन रही थी 78.7, तो उसकी बन रही थी 8.2, जबकि उसने मुझसे बहुत कम मार्क्स ली थी। कहाँ पर 67 और कहाँ पर 80 मार्क्स। तो देख लें सारा फर्क आपके सामने है कि एफएससी मार्क्स का कितना फर्क पड़ रहा है हमारे मार्क्स पर। और ये बीएससी नर्सिंग की बात है, और ये टेस्ट जो थी ये लम्स की थी। लम्स का तो आपको सबको पता ही होगा कि लियाकत यूनिवर्सिटी ऑफ मेडिकल एंड हेल्थ साइंस। और यहाँ पर एश आ जाएगा और एस। ओके। तो ये जो परसेंटेज निकलती है ये लम्स के हिसाब से थी। और बहुत सारे इदारे जो है ना वो ऐसे ही सीपीएन निकालते हैं। और जो अभी अभी टेस्ट हुई है नर्सिंग की, डायरेक्टरेट ऑफ नर्सिंग सिंध, जो गवर्नमेंट की तरफ से आते हैं स्टीफंड के साथ, जिसमें 38,000 भी देते हैं। तो
उसकी सीपीएन कैसे निकालते हैं, वो होती है 40% एफएससी और 60% जो जो आप टेस्ट में मार्क्स लेंगे। सही है। तो अगर आपकी यहाँ भी एफएससी की मार्क्स कम होंगी ना, तो यहाँ पर भी आप मार्क खा जाएंगे। तो ऑल ओवर कहने का मतलब ये था कि अगर आप इम्प्रूव करना चाहते हैं और इस साल आपकी सिलेक्शन नहीं हो पाई है, तो अभी वक्त है, अभी बहुत वक्त है। आप एफएससी में जो है ना इम्प्रूव करें पहले। एफएससी की आप मार्क जो है ना ज़्यादा हो जाएंगी तो ऑटोमेटिकली जो है ना आपकी टेस्ट के हिसाब से आपकी सिलेक्शन भी हो जाएगी। अगर आपके एफएससी में मार्क्स कम है तो आपका इम्प्रूव करना फिजूल चला जाएगा और आपको आपका एक साल जो है ना वेस्ट हो जाएगा। तो जिनकी एफएससी में मार्क्स कम है, मैं उनको सजेस्ट करूंगा कि या तो आप एफएससी में इम्प्रूव कर लें या फिर किसी प्राइवेट इदारे में चले जाएं, आपके लिए वही बेहतर होगा। आई होप कि आप मेरे पॉइंट समझ गए होंगे और इम्प्रूव किसको करना चाहिए और किसको नहीं करना चाहिए, ये भी आपके सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। तो ये मेरी रिसर्च थी जिसके हिसाब से मैंने यही सोचा कि एफएससी में भी इम्प्रूव करना है और एमडीकेट में भी इम्प्रूव करना है। तो अगर आप भी मुतमिन है मेरी बात से तो ऐसा कीजिए, बिल्कुल सही है। एमडीकेट के लिए तैयारी करें और एफएससी के लिए आप इम्प्रूव कर लें। तो दोनों में इम्प्रूव करें, फिर आप इंशाल्लाह आपकी सिलेक्शन जो है ना वो पक्की मेरी तरफ मैं के लिख के दे रहा हूँ कि अगर आपकी तैयारी अच्छी होगी तो आपकी सिलेक्शन भी पक्की होगी। लेकिन अगर आपके एफएससी में मार्क्स कम है और आप तैयारी बहुत ज़्यादा भी कर लेना भली बेली, फिर भी जो है ना कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि एफएससी में आप मार्क खा जाएंगे। ठीक है। आई होप कि आपको मेरी ये वीडियो मोटिवेशनल भी लगी होगी और आपके सारे डाउट्स जो है ना वो क्लियर भी हो गए होंगे। और बहुत अच्छी लगी अगर वीडियो तो लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कर दीजिए ताकि मेरी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। एंड दुआओं में याद, बहुत सारा प्यार और भाई के लिए दुआ करें कि बस तबीयत खराब है वो सही हो जाए। अल्लाह हाफिज़।